आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने काल में लोक की दुर्गति को मिटाने के लिए तपस्या को ही ब्रह्मशस्त्र के रूप में प्रयोग किया। व्यापक हिंसा और असुरता के वातावरण को दया अहिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। दुष्टता को हटाने के लिए यूं अस्त्र शस्त्रों का दंड दमन का मार्ग सरल समझा जाता है, पर वह भी सेना एवं आयुधों की सहायता से उतना नहीं हो सकता जितना तपोबल से। आगे के अध्ययन में सुनेंगे अत्याचारी शासकों का पृथ्वी से उन्मूलन करने के लिए परशुराम जी का फरसा अभूतपूर्व अस्त्र सिद्ध हुआ। उसी से उन्होंने सेना के बड़े बड़े समन्ताओं से सुसज्जित राजाओं को परास्त कर 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। अगस्त का कोप बेचारा समुद्र क्या सहन करता। उन्होंने 3 चुल्लुओं में सारे समुद्र को उद्ध्वस्त कर दिया। देवता जब किसी प्रकार असुरों को परास्त न कर सके, लगातार हारते ही गए, तो तपस्वी दधीची की तेजस्वी हड्डियों का वज्र प्राप्त कर इंद्र ने देवताओं की नाव को पार लगाया था। प्राचीन काल में विद्या का अधिकारी वही माना जाता था जिसमें तितिक्षा एवं कष्ट सहिष्णुता की क्षमता होती थी। ऐसे ही लोगों के हाथ में पहुंचकर विद्या उसका व समस्त संसार का कल्याण करती थी। आज विलासी और लोभी प्रवृत्ति के लोगों को ही विद्या सुलभ हो गई है, फलस्वरूप वे उसका दुरुपयोग भी खूब कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अशिक्षितों की अपेक्षा सुशिक्षित ही मानवता से अधिक दूर हैं और वे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करके संसार की सुख शांति के लिए अभिशाप बने हुए हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को तपस्वी मनोवृत्ति का बनाने के लिए उन्हें गुरुकुलों में भेजते थे और गुरुकुलों के संचालक बहुत समय तक बालकों को कष्ट सहिष्णुता जागृति करते थे और जो इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते थे उन्हें ही परीक्षा अधिकारी मानकर विद्या दान करते थे। उदालक, अरुणी आदि अनगिनत छात्रों को कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। इसका वृत्तांत सभी को मालूम है। ब्रह्मचर्य को तप का प्रधान अंग माना गया है। बजरंगी, हनुमान, बाल ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह के प्रकोपों से हम सभी परिचित हैं। शंकराचार्य, दयानंद प्रभृति अनेकों महापुरुष अपने ब्रह्मचर्य व्रत के आधार पर ही संसार की महान सेवा कर सके। प्राचीन काल में ऐसे अनेकों गृहस्थ होते थे जो विवाह होने पर भी अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आत्मबल प्राप्त करके तपस्वी लोग उसे तपोबल से न केवल अपना आत्म कल्याण करते थे वरन अपनी थोड़ी सी शक्ति शिष्यों को देकर उनको भी महान पुरुष बना देते थे। विश्वामित्र के आश्रम में रहकर रामचंद्र जी का संदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़कर कृष्णचंद्र जी का ऐसा निर्माण हुआ कि भगवान ही कहलाए। समर्थ गुरु रामदास के चरणों में बैठकर एक मामूली सा मराठा बालक छत्रपति शिवाजी बना। रामकृष्ण परमहंस से शक्ति कर्ण पाकर नास्तिक नरेंद्र संसार का श्रेष्ठ धर्म प्रचारक विवेकानंद कहलाया। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।